नमस्कार। स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। फ्रेंड्स, हमने पॉइंट्स, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटीरियर, एक्सटीरियर, क्लोज को ओपन कर वो हमने देखा। अभी हम एंगल्स के बारे में जानते हैं। एंगल्स, दो रे, जहां पे भी अगर दो रे एक दूसरे को मिलती है तो वहां पे एक एंगल बनता है। ओके, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं, वो हम देखते हैं। पहला है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। यहां पे एक जो फिगर दी गई है उसमें एंगल्स के नेम कहो, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो पहली रे, पहली लाइन, दूसरी लाइन, मतलब यहां पे एक एंगल बना, यहां पे ये लाइन और ये लाइन मीट कर रही है, मतलब दूसरा एंगल यहां पे बना, यहां पे ये लाइन और ये लाइन मीट कर रही है, मतलब तीसरा एंगल यहां पे बना, और यहां पे ये लाइन और ये लाइन मीट कर रही है, मतलब यहां पे एंगल बना। हम कह सकते हैं मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। क्या आया? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ये एंगल की साइन है, एंगल की साइन है। ओके, अभी फ्रेंड्स इसी एंगल को दूसरे फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है वो देखते हैं। अगर आपने ये लिखा तो भी चलेगा, बट यहां पे दूसरा कोई एंगल बन नहीं रहा है। मतलब कई बार क्या होगा कि समझो यहां से बीच में से एक लाइन जाती होगी, तो क्या करेंगे? तो उस वक्त हमको किस तरह से एंगल के नेम लिखने हैं वो देखते हैं। यहां पे एंगल ए है, उसके आसपास वाले एंगल कौन है? तो डी एंड बी। मान लीजिए कि वो डी एंड बी उसके बॉडीगार्ड है, मतलब आसपास में ही चलेंगे कि नहीं। मतलब ए समझो जा रहा है तो डी यहां पे या बी यहां पे होगा। डी अगर यहां पे है तो बी यहां पे होगा, तो एंगल डी ए बी कहलाएगा। या फिर समझो कि पहले बी और बाद में डी होगा। ओके, पहले बी और बाद में डी, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। जो एंगल को हमको डिनोट करना है वो बीच में आएगा। कहां पे आएगा? बीच में। मतलब कि हम और करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे? और एंगल, जो एंगल को दिखाना है वो बीच में, ए को डिनोट करना है तो ए बीच में। पास पास वाले कौन है? बी एंड डी, मतलब बी डी। अभी पहले बी लिखा तो मान लीजिए कि आपने पहले डी लिखोगे तो चलेगा, मतलब कि डी ए बी बोलो या बी ए डी बोलो, जो एंगल दिखाना है वो बीच में आएगा। इसी तरह से बी है, एंगल बी को दिखाना है तो एंगल बी के आसपास कौन है? सी एंड ए है। ए एंड सी पास पास में है तो बी को बीच में रखो, ए एंड सी, ए पहले बाद में सी, और सी पहले ए बाद में, ऐसा भी कर सकते हैं। सी का नाम, सी के पास पास वाले एंगल कौन है? बी एंड डी, तो सी मतलब बीच में, सी पास पास में क्या आएगा? बी या डी। पहले बी रखा बाद में डी, और पहले डी बाद में बी, और डी वाले में ए एंड सी पास पास में आ रहे हैं तो डी रखा, ए सी और डी सी ए। अब इस तरह से कोई भी तीन में से एक लिखो तो भी चलता है। ओके, बट मोस्ट प्रोबेबली प्रीफर कौन सा रहेगा? इस दो में से कुछ भी लिखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। यहां पे ये जो डायग्राम दिया गया है उसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके पॉइंट्स के नेम लिखो। ओके, तो यहां पे आप देख रहे हो एफ ओ बी ई ए डी सी, इस तरह से कुछ थे। ओके, और ये रे के फॉर्म में है, ओ ओ ओ मतलब ओ डी ओ ई ओ एफ, इस तरह से। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, कौन सा एंगल कहां है? देखो, डी से शुरू करके ए ई पर खत्म हो रहा है, मतलब डी से शुरू करके डी ओ ई। ये एंगल किसके एंगल, कितने एंगल की बात कर रहे? इतने एंगल की। द इंटीरियर ऑफ द एंगल डी ओ ई, मतलब ये जो एंगल है डी ओ ई, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है और ये लाइन, उसके अंदर एक ही पॉइंट आ रहा है। कौन सा है? ए। तो क्या आएगा? पॉइंट ए। ऑन दी
कहां होता, ऑन दी एंगल DOE, तो क्या क्या आता, DOBE वो आता। एक्सटीरियर कहा जाता, तो इसके बाहर वाले कौन कौन है, F एंड C। तो कुछ भी इस तरह से पूछा जा सकता है। सेकंड है इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, अभी एंगल है EOF और उसके बाहर वाले, अभी EOF कहां है, EOF, मतलब ये एंगल की बात हो रही है। इस एंगल के बाहर की साइड कौन कौन से पॉइंट है, अभी आप सोचिए, ये जो EOF है उसके बाहर क्या क्या है, एक D बाहर है, A बाहर की साइड है, C बाहर की साइड है। कौन कौन से पॉइंट बाहर हैं, पॉइंट D, A, C। ओके, ये जो EOF मतलब ये जो एंगल है उसके बाहर की साइड कौन कौन है, तो D बाहर ही है, समझो ये लाइन ना होते तो पॉइंट तो है ही, A या C वो तीनों बाहर की साइड है। लास्ट ऑन EOF के ऊपर, ये EOF उसके ऊपर कौन कौन है, तो EOF के ऊपर EOF तो होंगे ही, उसके अलावा कौन है, B है, मतलब कौन कौन है, पॉइंट EOF वो तीनों तो होंगे और साथ में कौन है, B है कि नहीं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमको अंदर बाहर ऑन दी पूछा जाए तो आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल बनाने हैं सच अ वे दैट, मतलब आपको यहां पे दो एंगल्स बनाने हैं, पर किस तरह से बनाने हैं कि उस एंगल में वन पॉइंट इन कॉमन, दोनों एंगल में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन हो, उस तरह से एंगल बनाओ। पहला टास्क ये दिया गया, तो पहले हम दो एंगल बनाते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहां पे एक एंगल बनाया, ओके, नेम दे दिया कुछ भी, ABC, ओके। दूसरा एंगल मैं यहां से बना रहा हूं, क्यों यहां से बना रहा हूं वो आपको कहता हूं। अभी मैंने एक एंगल ये बनाया है और दूसरा एंगल मैं यहां पे ये बना रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे एक ही पॉइंट को कॉमन दिखाना है। तो देखो ABC में B आया, मैं दूसरा यहां पे जो एंगल बनाया है उसका नाम दे देता हूं BDE। अभी देखो DBE में और ABC में B कॉमन हुआ कि नहीं, यस और नो। तो आप इस तरह से आपने देखो पहला एंगल, देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है मतलब वो पहला एंगल, यहाँ पे दो लाइन बनाई है मतलब दूसरा एंगल, वो दो एंगल में कौन सा पॉइंट कॉमन आया, पॉइंट B, तो ये उसका रफ डायग्राम हुआ। सेकंड क्वेश्चन है टू पॉइंट्स इन कॉमन, इस तरह से दो एंगल बनाओ जिसमें दो पॉइंट कॉमन आए, तो हम बनाते हैं। पहले हम एक एंगल बना लेंगे कोई भी, हमने इस तरह से एक एंगल बनाया, मैंने उसको नेम दे दिया ABC, मैंने क्या दे दिया, नेम दे दिया। अभी मुझे दो पॉइंट कॉमन बनाते हैं, तो मैं इसी लाइन से अगर इसी लाइन को कॉमन रखकर एक लाइन खींच लूं D, अब मैं दूसरा एंगल, ये पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल बन गया। अभी देखो पहले एंगल में क्या है, ABC, दूसरे एंगल में क्या है, CBD। मैं लिखूं यहां पे ABC एंड दूसरे एंगल में क्या है, CBD। तो आप देख सकते हो दोनों में CB कॉमन हुआ कि नहीं, यस और नो। तो देखो दो पॉइंट कॉमन हो गए। सिंपल, इस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, ओके। थर्ड है थ्री पॉइंट्स इन कॉमन, तीन पॉइंट कॉमन होने चाहिए। तो यही फिगर सेम टू सेम फिगर समझ लो, मैंने यहां पे तीसरा पॉइंट दे दिया तो हो जाएगा। बनाते हैं, फिर से देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहां पे एक एंगल बनाया, एक्यूट एंगल में बना रहा हूं, इस एंगल पर मैं नेम दे रहा हूं ABC,
बी सी, आप कोई भी नेम दे सकते हो। अभी आपको 3 पॉइंट्स कॉमन बनाने हैं, तो 3 पॉइंट्स कॉमन बनाने हैं, तो यहां पे पहले आपने दूसरा, ये पहला एंगल है, आपने ये दूसरा एंगल बना दिया और यहां पे आपने नेम दे दिया डी। तो आप यहां पे देख सकते हो जैसे 2 पॉइंट कॉमन में बी और सी तो कॉमन आ गए, यहां पे मैं तीसरा एक पॉइंट लगा देता हूं, ई नेम दे दिया मैंने। तो देखो ए बी सी में भी ई आया, ए बी सी, ये ऊपर का एंगल है उसमें भी ई आया, नीचे का है सी बी डी, उसमें भी ई आया। तो मान लीजिए कि मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखूं, तो ऊपर क्या क्या हुए, ए बी ई सी, नीचे क्या क्या हुए, सी ई बी डी, सी ई बी डी। तो आप काउंट करो कितने कॉमन है, दोनों में बी कॉमन आया, दोनों में ई कॉमन आया, दोनों में सी कॉमन है, तो 3 पॉइंट कॉमन हो गए कि नहीं, क्लियर। तो इस तरह से सिंपल, जैसे 2 पॉइंट कॉमन थे तो हमने बी और सी लिखा, 3 पॉइंट है तो हमने बीच में कहीं भी नेम लिख दिया, पॉइंट रख दिया। अभी फोर्थ है 4 पॉइंट्स इन कॉमन, तो यहां पे एक और पॉइंट लगा दो ना, सेम फिगर एक और पॉइंट जोड़ दो। अभी कहूं 5 पॉइंट्स कॉमन, तो एक और पॉइंट जोड़ दो। फिर से करते हैं, समझ लो किस तरह से करें। ये आपका नेम हो गया ए बी सी, रे है मतलब ये एक साइड एरो आएगा, ओके। और दूसरा मैंने एंगल इस तरह से समझो बना लिया, ओके। यहां पे मैंने नेम दे दिया डी। अभी 4 पॉइंट कॉमन बनाने, यहां पे कौन कौन है, यहां पे मैंने ई रख दिया, यहां पे एफ रख दिया, तो ऊपर कौन कौन आया, ए बी ई एफ सी। इसमें आप देख रहे हो कि ये एंगल में कौन कौन है, ए बी ई एफ सी, और नीचे जो एंगल बन रहा है उसमें सी एफ ई बी डी, सी एफ ई बी डी। तो कॉमन 4 पॉइंट हुए, तो 4 पॉइंट्स इन कॉमन। तो इस तरह से फ्रेंड्स 5 पॉइंट्स कहे होते तो एक और पॉइंट लगा देते, 6 पॉइंट कहे होते तो एक और लगा देते, तो इस तरह से हो सकता है। और आप दूसरा ऑब्जर्व करो, तो ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं उसमें ये जो रे है वो रे कॉमन आ रही है। तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, 1 रे इन कॉमन, 2 एंगल इस तरह से बनाओ जिसमें एक रे कॉमन आते हो। तो इस तरह से आप बना सकते हो कि आपने इस तरह से कोई भी फिगर बना, ये एक एंगल हुआ पहला और ये दूसरा एंगल हुआ, उसमें ये पार्ट तो कॉमन आया कि नहीं, ये दोनों एंगल में आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या है, रे है। नेम दे देते हैं ए बी सी डी। तो दोनों में क्या कॉमन, कौन सी रे कॉमन आई, बी सी कॉमन आई। अगर हम सिर्फ रे लिखे तो कौन सी रे है, बी ए, दूसरी है बी सी। नीचे देखें तो बी सी एंड बी डी, तो ये बी सी उसमें कॉमन आया कि नहीं। तो 1 रे इन कॉमन ऐसा पूछा जाए तो आपको सिंपल इस तरह से फिगर बना देनी है और आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको जो पूछा जाए उसको इजीली सिंपल थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। इसमें यहां तक रखते हैं। नमस्कार।